एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो यूपीएसआई की हम तैयारी कर रहे हैं और आज है 16 मार्च और आज था संडे और संडे वाले दिन हमने लगाया था आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट। तो आज आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का ही एनालिसिस करने वाले हैं। आरडब्ल्यूए पर आज ही मेरा सेकंड मॉक टेस्ट था और अगर मैं बात करूं तो आज मम्मी पापा को थोड़ा बाहर जाना था किसी काम से, तो आज मैंने अपना जो मॉक टेस्ट है ना मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लिया था, जिस वजह से अगर आप देखोगे ना रैंक में भी काफी चेंज आया है। क्योंकि जिस टाइम पर मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया था उस टाइम पर सिर्फ आई थिंक 900 कुछ बच्चों ने लगाया था। मतलब उस टाइम पर सिर्फ 900 बच्चों ने ही वो मॉक टेस्ट लगाया था यूपीएसआई का 16 मार्च का जो मॉक टेस्ट था। तो अभी इसी के बारे में बात करने वाले, कैसा रहा मॉक टेस्ट। और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट मैं 2-3 बार दिए हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आज भी ऐसा ही हुआ। मतलब बीच में अगर 1-2 मिनट के लिए भी आपके पास फोन आ जाता है ना, मतलब एकदम आपकी रिंग सिर्फ बज जाती है, तो भी क्या होता है पता नहीं, क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते हैं मेरे। आज ऐसा ही हुआ। हिंदी कर ली थी मैंने कंप्लीट, उसके बाद जीके जीएस वाला पार्ट कर लिया, मतलब संविधान वाला पार्ट कर लिया, फिर रीजनिंग कर ली। रीजनिंग के बाद मैं मैथ कर रही थी। मैथ के आई थिंक मैं 20-25 क्वेश्चन कर चुकी थी या शायद ज्यादा। आई थिंक मैं 30 क्वेश्चन के करीब कर चुकी थी मैं मैथ के। उसके बाद मुझे लगा टाइम बहुत कम बचा था, उसके बाद मेरे पास आई थिंक 10 या 15 मिनट के करीब मेरे पास बची हुई थी। मैंने सोचा एक बार जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर, जो क्वेश्चन मैं छोड़कर आई थी उनको दोबारा से देख लेती हूँ। बाकी 10 क्वेश्चन जो बचेंगे इनको बाद में कर लूंगी, एक बार पहले सारे क्वेश्चन देख लेती हूँ। जैसे ही मैंने पीछे करना स्टार्ट किया ना, दोबारा देखना क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने देखा मेरे रीजनिंग के तो सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए और मैथ का जो मेरा पार्ट था, मैथ के मेरे आई थिंक 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के करीब अनअटेम्प्ट हो गए थे। मतलब इन पर जो मैंने चूज किया हुआ था ऑप्शन वो गायब हो गया था उसमें से। तो फिर मेरे पास बचे थे 10-15 मिनट। उसमें मैंने फिर मैं पूरा पेपर दोबारा तो सोल्व नहीं कर सकती थी। फिर मैंने अपनी नोटबुक खोली। नोटबुक के अंदर मेरे जितने क्वेश्चन, रफ नोटबुक के अंदर मेरे जितने क्वेश्चन देखकर मैं कर सकती थी, जो मैंने सोल्व किए थे, जहाँ के मुझे उनके डायरेक्ट आंसर दिख रहे थे, मैंने फटाफट वो क्लिक किए। जो मैंने ऐसे ही किए होंगे, जो माइंड में सोल्व किए थे कुछ क्वेश्चन, उनका मुझे पता नहीं चल पा रहा था कौन सा लगाना। तो आज का मेरा जो मॉक टेस्ट था आरडब्ल्यूए का 16 मार्च का थोड़ा सा बेकार हो गया था। स्कोर थोड़ा ठीक बनाया फिर भी, लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा बन सकता था, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए। अनअटेम्प्ट होने के बाद मैंने उनको रफ नोटबुक से देखा कि मैंने किस तरह से सोल्व किए थे, क्या क्या सोल्यूशन उनका था। उसमें से मेरे कुछ क्वेश्चन हो पाए और कुछ गलत हो गए इस वजह से, क्योंकि दोबारा सोल्व करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था। 10-15 मिनट बची हुई थी। तो अभी बात करते हैं इसी तरह से। देखो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी वाला पोर्शन थोड़ा ठीक था। हिंदी की रचनाएं जो पूछी हुई थी आज, रचना तो आसान थी, लेकिन मैं थोड़ा सा जो व्याकरण वाला पार्ट था हिंदी के अंदर, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई और व्याकरण वाले पार्ट के भी मेरे क्वेश्चन कुछ गलत हो गए थे। और जीके जीएस तो हर बार की तरह मतलब दिमाग ही खराब करती है। मेरे बहुत बेकार स्कोर आया मतलब संविधान वाले पार्ट में। तो उसके बाद किया था रीजनिंग आसान थी आज के पेपर के अंदर। मतलब जो आरडब्ल्यूए का 16 मार्च का जो मॉक टेस्ट था, इसके अंदर रीजनिंग वाला पार्ट काफी आसान सा रखा गया था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चाहे वो सीरीज के ही क्वेश्चन हो या कोई से भी क्वेश्चन थे, आसानी से हो जा रहे थे। मैथ्स का लेवल मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरडब्ल्यूए पर हमेशा मैथ्स का लेवल थोड़ा अप ही रहता है। रीजनिंग थोड़ी सी आसान रहती है, लेकिन मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आई थिंक 10-15 के क्वेश्चन करीब ऐसे होते हैं जो मतलब अच्छी कैलकुलेशन मांगते हैं बहुत, उनको एकदम तसल्ली से बैठकर सोल्व करो तब जाकर होते हैं वो। तो अभी बात करते हैं कि किस पार्ट में क्या स्कोर रहा। उससे पहले बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं या पता नहीं किस वजह से गलत हुए हैं, शायद रिवीजन सही से नहीं हुआ था, तो उसी बारे में बात करेंगे। देखो एक तो जब मतलब मैं ना मतलब बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि संडे वाले दिन मॉक टेस्ट लगाना अच्छे से। सैटरडे में मैंने अच्छे से रिवीजन किया, सभी चीजें की कि संडे वाले दिन आराम से एकदम तसल्ली से 2 घंटे बैठकर अपना मॉक टेस्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या एनालिसिस रहा, कितनी तैयारी है, कैसी चल रही है तैयारी। लेकिन जब देखते हो ना आपकी इतनी मेहनत करके आप पूरा पेपर सोल्व करो, उसके बाद पता चला क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए, तो उस टाइम पर बड़ा दिमाग सा खराब हुआ था मेरा। फिर मैंने दोबारा अपना वो जो भी था नोटबुक दोबारा से अपनी नोटबुक चेक करी और जो क्वेश्चन मैं कर पाई वो मैंने कर दिए। फिलहाल तो चलो बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन थे थोड़े अजीब से जो, तो अच्छा एक जी के जीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, देखो वैसे आसान सा ही था, GIF। ये आप सभी ने देखा होगा, जो व्हाट्सएप वगैरह पे जब चैट करते हैं तो यूज करते हैं। तो इसका मुझे पता था, मतलब ये है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है ये। बस ये तो मुझे ऐसे बताना था कि मतलब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मतलब कि ये GIF जो होता है इसका फुल फॉर्म एक तरह से विस्तारित रूप क्या है ये पूछा हुआ था। ये आया था उस वाले पार्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के अंदर था। अच्छा हिंदी के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था कि भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं। तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थी मैं, एक बार आप सभी क्लियर करना। एक तो था अक्षर और एक था ध्वनि। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लगाऊं कौन सा अक्षर, क्योंकि अक्षर भी तो इसमें आता है ना, सबसे छोटी इकाई इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई, और ध्वनि भी।
पर ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमें ना ऐसा लिखवाया गया कि जो मतलब एक तो होता है ध्वनि का, एक वर्ण का, दोनों में ना अलग तरह की होती है। भाषा में बोलने की सबसे छोटी इकाई या स्वर, पता नहीं कैसे, पता मैं इन दोनों में कंफ्यूजन थी। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि भाषा की जो सबसे मूल इकाई है ना वो अक्षर होगा, पर मैंने फिर भी ध्वनि लगाया था। शायद इसे तुक्का ही बोल दो, क्या क्या भी चीजें रहेंगी। और उसके बाद रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था। तो ये वही है कि जो 2017 है ना नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो जो नॉर्मल ईयर होते हैं यानी कि साधारण वर्ष होता है, उसका पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होते हैं। जो पहला दिन होगा वही लास्ट वाला दिन होगा। लेकिन अगर लीप ईयर है तो उसका जो पहला दिन है और जो लास्ट वाला दिन है उसमें एक दिन का अंतर मिलेगा। यानी कि अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होगा, यानी कि सोमवार होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये हमें पढ़ाया हुआ है संदीप सर ने। आई थिंक संदीप सर का पूरा नाम पता नहीं, संदीप चौधरी है शायद, उन्होंने RW पर पढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने वहां से ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर दिए थे। तो एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर था शायद ये क्वेश्चन, सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतकों को चिन्हित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब आपको देखकर कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बोल सकते हैं इसको रोडवेज डेलिनिपेटर लिखा हुआ है, तो ये बोलते हैं इसको। हिंदी में ही पढ़ रही हूँ मैं, इंग्लिश मेरी इतनी बेकार है। तो इसमें लिखा होता है रोडवेज डेलिनिपेटर। तो मतलब आपको नहीं लग रहा इसे देख के कि इसमें 4th ऑप्शन होना चाहिए था कि रोडवेज इंडिकेटर, मतलब ये आपको नहीं लग रहा कि देख कर होना चाहिए था। चलो इन्होंने C बताया है, ये तो मुझे समझ नहीं आया था, तो बता देना एक बार, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने भी मॉक टेस्ट है हर जो ऑप्शन इसके अंदर होते हैं वो सही होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाऊंगी, आप उसको देखकर खुद बताओगे कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है रॉन्ग दे रखा है। इसलिए बिल्कुल एकदम मॉक टेस्ट पर इतना भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना कि इन्होंने ये बोला है तो यही होगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखनी है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था, एक बार आप बता देना ठीक है नहीं है। उसके अंदर इसके बाद मतलब एक हिंदी का क्वेश्चन था कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया, मेरी उपरोक्त पंक्तियां किस कवियत्री ने कही हैं। तो ये जो थी मतलब मुझे नहीं पता था एक तरह से। आप ये बताओ जो ये जो साहित्य वाला पार्ट है, हिंदी के साहित्य वाला पार्ट है जिसमें इस तरह की ये दे रखे होते हैं कि किसी भी कवि की या किसी कवियत्री की पंक्तियां दे दी, उसके बाद पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किसकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे याद करने के लिए, क्योंकि एक तो हिंदी साहित्य वाला पार्ट है, उसके लिए तो आप बुक्स अलग से पढ़ लोगे, क्या बुक में ये भी मिल जाएंगे क्या। तो ये वाले क्वेश्चन मेरे बनते ही नहीं कभी भी जिसमें ये पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किस कवि की है, किसी कवियत्री की है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद देखो हिंदी के अंदर ही एक क्वेश्चन आया था कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों भेजे जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है। तो मैंने अधिसूचना लगा दिया था जिसमें मैंने चाहिए था परिपत्र। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है, मुझे समझ नहीं आता वैसे तो अधिसूचना और परिपत्र में डिफरेंस क्या है, तो गलत हुआ था मेरा। एक बार किसी को पता है तो बता देना। हाँ ये क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मतलब जो बिल्कुल गलत दे रखा है इन्होंने। देखो एक इन्होंने हिंदी के अंदर क्वेश्चन आया था कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और देखो शुद्ध वर्तनी इन्होंने क्या मानी है, अनाजान, मतलब अनजान की शुद्ध वर्तनी जो इन्होंने मानी है वो मानी है अनाजान। तो देखो अब है नहीं गलत ये क्वेश्चन, इसीलिए तो कि हर जो इन्होंने आंसर दे रखा है जरूरी नहीं है कि सही हो, कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक किसी एक आधे क्वेश्चन में हो सकती है अगर मिस्टेक होती है तो ये वाले क्वेश्चन में तो एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा मुझे। लेकिन फिर भी मुझे फर्स्ट वाला कहीं से लग रहा था कि चलो जो अंकी बिंदी होती है उसको आधा नया बना रखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने थर्ड वाला ही ऑप्शन मान दिया जिसके तो कहीं से भी कोई चांस नहीं लग रहे होने के। तो एक क्वेश्चन था हिंदी के अंदर कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। इसे देखकर पता नहीं मुझे क्या ही लगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें निश्चितता दिखा रखी है कि वे जो है भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो मैंने इसमें निश्चयवाचक लगा दिया, पुरुषवाचक आना चाहिए था। तो हिंदी के अंदर आज मेरी गलतियां काफ़ी हुई हैं। हिंदी के अंदर यूजुअली जितना स्कोर होता है आज कम हुआ है थोड़ा। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अनेकार्थी शब्द युग्म बताना था, तो मैंने लगाया था मान और अभिमान, क्योंकि मान अलग है और अभिमान एक अलग चीज़ है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था, जबकि इसका था नाक और पिनाक जो है अलग चीज़ होती हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, पिनाक क्या होता है और नाक तो पता है, मतलब नाक क्या होता है, बट पिनाक का नहीं पता। तो ये जो क्वेश्चन था ये मेरा गलत हुआ है। हिंदी के अंदर तो आज मेरी ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब कैसे हुई हैं ये हिंदी के अंदर, जहाँ मेरा वैसे ठीक ठाक स्कोर रहता है, लेकिन आज काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय बताना था। मैंने लगाया था कि निषेधवाचक अवयव है, लेकिन ये अवयव नहीं निपात है। पहले तो मैं भी कन्फ्यूजन में थी कि अब मतलब अवयव है या निपात है। मुझे फिर लगा कि निपात तो ऐसे शब्द होते हैं ज़्यादातर, भी, ही, जैसे भी हो गया, ही हो गया, इस तरह के जो किसी वर्ड में या किसी पूरे सेंटेंस में जोड़ डालने के लिए दिखाए जाते हैं।
कि मैं भी वहाँ जाऊँगा, मैं ही खाना खाऊंगा, ऐसे ही इस तरह से जो लगते हैं। तो मुझे मत लग रहा था कि निषेधवाचक अवयव होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। एक बार इसे भी एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन था कि कीट, जंतु और विषैला, इनके बीच में क्या संबंध होता है। मैंने लगाया था बी ऑप्शन, कि बीच में जो विषैले वाला सर्कल बन जाएगा और दोनों तरफ कीट का और जंतु का बन जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया सी, कि जितने भी कीट होते हैं, जितने भी ये हैं कीट, ये सभी एनिमल्स में आते हैं। तो एक बार मुझे भाई एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि कीट, जितने भी इंसेक्ट है वो एनिमल में कैसे आ जाएंगे। मतलब कीट अलग हैं, कीट पतंगे जैसे होते हैं, और एनिमल अलग चीज है। ये तो इन्होंने कैसे बना दिया, ये वाला क्वेश्चन मुझे एक बार एक्सप्लेन कर देना जिसे पता है। कीट, जंतु और विषैला, मुझे तो अभी भी इसका यही लगता है कि बी ही होना चाहिए था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर, कि औसतन 10 से अधिक लोग राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्रॉसिंग पर जल्दी सड़क पार करने के कारण होता है। कार्यवाही क्या होनी चाहिए। मैंने लगाया था कि सिर्फ सेकंड कार्यवाही होनी चाहिए, कि फ्लाईओवर बना देने चाहिए। मुझे लगा कि भाई सभी के लिए फ्लाईओवर बन जाएंगे तो ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन इन्होंने बोला है कि कोई सी भी कार्यवाही सही नहीं है। तो एक बार इसे भी एक्सप्लेन कर देना कि इसमें क्या होना चाहिए था। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करने थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन मुझे लगता है हिंदी के ही थे, जिसमें मेरी एकदम भर भर के गलतियां हुई हैं। जो क्वेश्चन आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कैसे गलती कर दी, इसमें इतना आसान सा तो क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे गलत हुए हिंदी के अंदर। तो अभी बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की, किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा है। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के अंदर मेरे 35 क्वेश्चन ठीक हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। लेकिन एक चीज आप देखो, टाइम क्या दिखा रहा है, 6 मिनट। ये सब कुछ इसलिए हुआ है, इस रीजनिंग के अंदर 6 मिनट दिखा रहा है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन थे, जब मेरा जो क्वेश्चन पूरे अनअटेम्प्ट हो गए थे, तो मैंने एकदम फटाफट अपना नोटबुक निकाली, उसमें से देखना शुरू किया और फिर फटाफट उनको क्लिक करती गई। तो इस वजह से टाइम इधर उधर हो गया था। अभी आप देखना टाइम क्या क्या दिखाता है ये। तो इसलिए तो रीजनिंग के अंदर मेरे 35 क्वेश्चन ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत है, 0 अनअटेम्प्ट है, और टोटल जो टाइम लगा इसको करने में 6 मिनट का टाइम लगा है। मैथ वाले पार्ट के अंदर मेरे 27 क्वेश्चन ठीक है, 13 क्वेश्चन गलत है, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, और 1 घंटा 39 मिनट मैथ को करने में दिखा रहा है ये। क्योंकि जो मेरा टाइम था ना, जब आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते हैं तब आपका टाइम भी गायब हो जाता है वहां से। मतलब टाइम भी इधर उधर हो जाता है। मैथ वाला टाइम इधर आ गया, मतलब जो रीजनिंग का टाइम था, जो रीजनिंग करने में टाइम लिया मैंने, और जो मैथ करने में टाइम लगा, ये आपस में कंफ्यूज हो गए कि कौन से पार्ट में कितना टाइम लगा। तो देखो, मैथ को करने में इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। अगर मैं 1 घंटा 40 मिनट मैथ करने में लूंगी, तो फिर ये जो बाकी जो पार्ट है, हिंदी की था, हिंदी के बाद संविधान का पार्ट था, रीजनिंग थी, फिर ये कब में कर ली मैंने, अगर मैंने 1 घंटा 40 मिनट यहीं पर ले दी तो इसलिए टाइम गलत हो रखा है। तो मैथ वाले पार्ट के अंदर मेरे 27 क्वेश्चन ठीक है, 13 क्वेश्चन गलत हैं, 0 अनअटेम्प्ट है। और हिंदी के अंदर मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं। हिंदी में ज़्यादातर ठीक सा स्कोर आता है, ये थोड़ा कम सही लग रहा है मुझे। हिंदी के अंदर 33 ठीक हैं, 7 गलत हैं, 0 अनअटेम्प्ट है, और हिंदी को करने में मैंने 14 मिनट लिए हैं इसमें, जो कि ज़्यादा है। नहीं तो यूजुअली मेरी हिंदी भाई 8 से 9 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 14 मिनट लगे हैं करने में। और कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है ना, RWA का जो ऐप है थोड़ा स्लो भी चलता है। जैसे आप क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करते हो ना, थोड़ा देर में नेक्स्ट होता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है। जबकि जब आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाता है। इसलिए भी थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। हिंदी में इतना था स्कोर। और अब बात करते संविधान वाले पार्ट की। संविधान वाले पार्ट में मेरा स्कोर था 18 क्वेश्चन ठीक थे, 22 क्वेश्चन गलत थे, और टाइम इसको लगा था करने में 8 मिनट का। तो संविधान में 18 ठीक थे, 22 क्वेश्चन गलत थे, 8 मिनट में हो गया था कंप्लीट। और ओवरऑल टाइम देखो क्या दिखा रहा है। ये ओवरऑल जो मैंने टाइम लिया है वो 2 घंटा 9 मिनट लिया है। पेपर ही 2 घंटे का होता है, ये 2 घंटा 9 मिनट कैसे दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि करेक्ट आंसर में 1 घंटा 46 मिनट लगे हैं, इनकरेक्ट में 23 मिनट लगे हैं, और अनअटेम्प्ट में कोई टाइम नहीं लगा, 0 सेकंड। तो अभी बात करते हैं पूरा टोटल स्कोर की। पहले मैंने आप सभी को बता दिया हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और संविधान वाले पार्ट में कितना स्कोर हुआ। अब देख लेते हैं टोटल कितना स्कोर हुआ है। तो टोटल हुआ है मेरा 282.5 400 में से। RWA का सेकंड मॉक टेस्ट है, और जो इससे पहले वाले संडे में मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरा स्कोर आई थिंक इतना ही था, 284 के समथिंग था शायद, 284 या 282, इतने कुछ ऐसा ही था स्कोर पहले वाले में भी, और इस बार भी इतना ही है। और रैंक दिखा रहा है 160, मतलब 999 बच्चों ने शायद उस टाइम तक एग्जाम, ये पेपर जो था दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रैंक में लिखा हुआ है 160/999। परसेंटाइल 83 है, करेक्ट क्वेश्चन 113 है, और गलत क्वेश्चन है 47। एक्यूरेसी 70% है, और अनअटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसा रहा है आज का पूरा पेपर। मॉक टेस्ट मतलब पेपर भी नहीं है, इसको मॉक टेस्ट बोलेंगे।
तो बस यही रहा है कुछ। मुझे लगता है अगर जो मेरे क्वेश्चन ये अनअटेम्प्ट नहीं हुए तो ना आज, तो मुझे लगता है शायद आज मतलब 290 के करीब है, 290 से ज्यादा स्कोर बनता पक्का, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले नहीं थे, जो क्वेश्चन आप वहीं स्क्रीन पर देखते हो और तुरंत कर देते हो, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन मुझे अपनी नोटबुक के अंदर तो मिले नहीं थे, तो फिर मैंने ऐसे ही अपना जो मेरे माइंड में आया, मतलब उस बचे कुछ टाइम में मुझे फटाफट उन क्वेश्चन पर टिक लगाने थे, इसलिए मैं उनको करके आगे बढ़ गई थी। तो ऐसा रहा आज का कुछ मॉक टेस्ट, इतना स्कोर हुआ है। बाकी तैयारी चल रही है ठीक ठाक। सबसे बेकार तैयारी संविधान वाले पार्ट की, जीके जिस वाले पार्ट की ही चल रही है, और मैथ का भी थोड़ा कम स्कोर आ रहा है। बाकी अपनी तैयारी को ऐसे करते रहो, और आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।